अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो लेक्चर 1 के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। अच्छा, ये टॉपिक जो आपके पास है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये स्टार्ट होता है सेकेंडरी लेवल से। और आप जिस तरह मैथ्स को कंटिन्यू अगर करते हैं आगे तो आपको ये दोबारा टॉपिक मिलेगा। जिस तरह जितना भी आप आगे जाते हैं तो इस टॉपिक के अंदर उतनी ज़्यादा वेरिएशंस आपको मिलती हैं। फिलहाल अभी इसको हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स आपके पास होता क्या है, एक अदद आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। इसमें हम डेटा करते हैं अरेंज किन के ज़रिए, रोज एंड कॉलम्स के ज़रिए। देखिए मिसाल के तौर पे ये आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये डेटा आपके पास मौजूद है। इस तरह का डेटा जो होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल डेटा, वो कहलाता है रो। और जो इस तरह का डेटा होता है वो आपके पास कहलाता है कॉलम। रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट, जितने भी नंबर गिवन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। ठीक है। और इस बॉक्स को हम डोनेट किस तरह कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट कोई भी कैपिटल हो, ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी कर सकते हैं। अब डायमेंशन से क्या मुराद होती है, डायमेंशन से यही मुराद होती है रोज एंड कॉलम, इन दोनों को मर्ज जब करते हैं तो हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। अब ये एक आपके पास एक अदद एग्जाम्पल मौजूद है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स, डेटा गिवन है हॉरिजॉन्टल डेटा। ये आपके पास रो R1, R2, R3, वर्टिकल डेटा C1, C2, डोनेट किया कैपिटल ए से। ये जो लिखा है मैंने 3/2, 3/2 का मतलब है डायमेंशन। डायमेंशन के अंदर रोज एंड कॉलम दोनों को मर्ज किया जाता है। पहले रो फिर कॉलम। रो को किससे डोनेट किया जाता है, स्मॉल एम से। कॉलम को किससे डोनेट किया जाता है, स्मॉल एन से। ये चीज आपको बताती है इस डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का क्या आपके पास ऑर्डर पेयर मौजूद है। ठीक है। अब ज़रा इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, मैट्रिक्स कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन आ रहा है वो है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब ये होता है आपके तमाम साइड्स बराबर होती है। बिल्कुल इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर भी तमाम साइड्स बराबर होने से मुराद ये है, इसमें कितनी रोज है, एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या हो गया, 2/2। रोज बराबर हैं कॉलम के। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। रोज कॉलम दोनों बराबर हैं तो इसका ऑर्डर पेयर क्या है, 3/3 का। अगली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, जीरो और नल मैट्रिक्स। इसके अंदर आप के मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। इसके अलावा कोई और अदद एक एलिमेंट जीरो के अलावा हुआ तो आपका वो जीरो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा या नल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। इसकी शर्त यही होती है, तमाम एलिमेंट जीरो होना चाहिए। फिर आपके पास आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या हो, मैट्रिक्स स्क्वायर हो। जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा जब ही आपके पास ये कंडीशन बनेगी। ये कंडीशन से मुराद डायगोनल के अंदर वन, ये 2/2, ये 3/3। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये डायगोनल में वन नहीं आ सकता। जब नहीं आएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा और इसके तमाम एलिमेंट जीरो होंगे, वन से आगे वन से पीछे और डायगोनल के अंदर वन। एक और है आपके पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस प्रॉपर्टी के अंदर आप एक चीज़, बस एक स्टेटमेंट याद रख लें, जो आपके पास रो है ट्रांसपोज करने के बाद आप इसको बना दें कॉलम। ये आपके पास देखा रो गिवन है 217, ये आपने बना दिया कॉलम 217। ये आपके पास रो गिवन है 357, 356, ये आपके पास कॉलम बन गया 356। इसका पहले ऑर्डर क्या था, 2/3, 2 रो, 3 कॉलम। अब इसका ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो गया, 3 रो, 2 कॉलम, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम। ठीक है। अब इस
मैट्रिक्स के अंदर हम ऑपरेटर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑपरेटर से मुराद है आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन। जो काम हम एडिशन के लिए करेंगे वही काम हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, मतलब जो प्रॉपर्टी हम एडिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे वही प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ साइन चेंज होगा। इन दोनों के लिए मैट्रिक्स के अंदर सबसे अहम और एक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? आपके दोनों मैट्रिसेस, जो भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों के अंदर ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए। स्क्वायर नहीं, ऑर्डर पेयर का मतलब ये जितनी कॉलम्स उतनी रो। मिसाल के तौर पर अगर ये आपके पास पहला सवाल है ए प्लस सी, ये ए मैट्रिक्स, ये सी मैट्रिक्स, कितनी कॉलम्स है? एक कॉलम, दो कॉलम, एक रो, दो रो, एक रो, सॉरी एक कॉलम, दो कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, एक रो, दो रो, तीन रो, एक रो, दो रो, तीन रो, रोज इनटू कॉलम, इन दोनों के बराबर है तो सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर ये चीज मैच नहीं करेगी तो सोल्यूशन डज नॉट पॉसिबल। देखिए उसको ऐड किस तरह किया, ये आपके पास दोनों मैट्रिसेस, बीच में एडिशन का सब साइन, अगर सब्ट्रैक्ट कर दो बीच में माइनस का साइन आ जाता। अब इसको हम प्लस किस तरह करेंगे? सेम पोजीशन पे, वन के पोजीशन पे क्या है? टू, वन प्लस टू, टू के पोजीशन पे क्या है? टू प्लस वन, थ्री प्लस जीरो, फाइव प्लस थ्री, सेवन प्लस फाइव, एट प्लस टू। सिंपल ऐड किया, आपके पास आंसर आ गया थ्री थ्री, थ्री एट, 12 10। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एडिशन के हवाले से। अब देखें, ये आपके पास एक सवाल किया मैंने ए प्लस डी। अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था? एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए। अब एक ऑर्डर पेयर आपके पास क्या है? एक रो, दो रो, तीन रो, जबकि एक रो, दो रो, मतलब इसके रोज और इसके रोज बराबर नहीं है, तो सिंपल सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि दोनों का ऑर्डर पेयर सेम नहीं है। जबकि इसके ऊपर वाले सवाल में देखते हैं, देखें एक रो, दो रो, एक रो, दो रो, रोज बराबर है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ऑर्डर पेयर मैच कर रहा है। सिंपल ऐड किया आपने सेम पोजीशन पे, टू प्लस जीरो, वन प्लस वन, वन प्लस टू, थ्री प्लस टू, फाइव प्लस वन और फोर प्लस थ्री ऐड किया, देन आंसर आ गया। सेम प्रोसीजर आपने सब्ट्रैक्शन के लिए भी करना है, सारा काम आपने ये देखना। ठीक है, रोज इनटू कॉलम्स बराबर है, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया, बस हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए एक रो, दो रो, सॉरी एक रो, दो रो, एक रो, दो रो, एक कॉलम, सॉरी एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, सिंपल सेम पोजीशन पे हमने माइनस किया, आंसर आ गया आपके पास। तो बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए। ऑर्डर पेयर से मुराद ये है जितने रोज पहले मैट्रिक्स में है उतनी रोज दूसरे मैट्रिक्स में भी होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर कुछ इस तरह का सवाल भी आता है, प्रूफ करना होता है। प्रूफ से मुराद ये है बीच में इक्वल टू का साइन, जब इक्वल टू का साइन आता है तो आपके पास दो साइड्स हो जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये टी की हमने बात की थी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसको आप चेंज कर दें। एक हमने स्टेटमेंट याद किया था, जो रो था उसको हम कॉलम बना देंगे। अच्छा, अब सवाल क्या आपके पास, ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, वेरीफाई ये करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब आपकी मर्जी है सवाल को एक एक करके लेके चलें या दो दो, या आपकी मर्जी है पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें। मैंने दोनों को पैरेलल लेके चला है। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। मैथ्स का रूल क्या होता है? बॉट मार्क्स। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद था? ए प्लस बी, ये मैंने ए प्लस बी किया,
वही पुरानी कंडीशन, रोज और कॉलम्स को देखते हुए ये a प्लस बी का आंसर आ गया। देन मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में क्या बात हुई थी, जो रो होती है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें, 5943। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, पहले हमें इन दोनों का ट्रांसपोज करना है, दोनों के ट्रांसपोज को आपने ऐड करना है। ए ट्रांसपोज का मतलब ये रहा 3 2, ये आपके पास आ गया 3 2, ये रहा 1 माइनस 5, ये रहा 1 माइनस 5, ये बी का ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो आपके पास ये आंसर बना है। ये आंसर और ये आंसर सेम होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, आप सॉल्व क्या कर रहे हैं, इक्वल टू प्रूफ करना है इसका आंसर और इसका आंसर बराबर होना चाहिए। देखिए ये दोनों आंसर्स बराबर आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हमने मैट्रिक्स का इस लेक्चर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और थोड़ी सी थ्योरी कवर की है। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में इसका हम मल्टीप्लिकेशन के रूल देखेंगे, देन इसको फिर आगे और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।